सरकारें मिडिल क्लास को एक आत्मा रहित कंकाल समझती हैं जिसकी हड्डियों पे चढ़ के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तीखा हमला किया। बजट में 12 लाख की टैक्स छूट पर राघव चड्ढा ने सवाल उठाते हुए वित्त मंत्री को घेरने का काम किया। चड्ढा ने उन पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतना भड़क गई कि राघव चड्ढा की डिग्री पर ही सवाल उठा दिए। बजट पर गिर गई वित्त मंत्री। टैक्स में छूट या कोई बड़ा झोल, आप सांसद ने उठाए सवाल तो भड़क गई निर्मला सीतारमण। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो एक ऐलान से मिडिल क्लास बम बम हो गया। पहली बार बजट में मिडिल क्लास का ध्यान रखा गया। बजट में उम्मीद से ज्यादा 12 लाख की इनकम पर छूट जो दी गई थी, यानी 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं। इस ऐलान के बाद निर्मला सीतारमण बधाई की पात्र बन गई। लेकिन अब आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने टैक्स में इस छूट पर सवाल उठा दिए और इसे गुमराह करने वाला बता दिया। राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री से सदन में कहा कि अगर किसी की एनुअल इनकम 12 लाख रुपए है तो उसे टैक्स छूट मिलती है, लेकिन यह पूरी तरह से टैक्स माफी नहीं है। मतलब 12 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा इनकम होगी तो टैक्स पूरी राशि पर लगेगा, ना कि अतिरिक्त आय पर। 12 लाख की टैक्स रियायत लेकर आए। मैं सर बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बताना चाहता हूं कि ना ही ये टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही ये टैक्स डिडक्शन है, ये एकमात्र टैक्स रिबेट है। इस रिबेट का स्वागत हम सब करते हैं, हम सबको खुशी हुई, लेकिन मैं आपको इन तीनों में फर्क बताना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे चोर दरवाजे से इंडियन मिडिल क्लास से अभी भी इनकम टैक्स वसूला जा रहा है। पहली चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना, जैसे कि इस देश में एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो कमाई होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ये वो नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज करिए आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स डिडक्शन आपको 12 लाख रुपए की मिली तो 15 घटा 12 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया तो पूरे 12 लाख 1,000 पे आपके स्लैब अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। और दूसरी चीज, कैपिटल गेन्स पे, यानी कि अगर आप अपने कोई मकान बेचते हैं, सोना बेचते हैं, इक्विटीज बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, उस पर जो कैपिटल गेन पे, मुनाफे पे लगता है टैक्स, वो इस 12 लाख की सीमा में नहीं आएगा, उस पे आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। राघव ने इसे आम आदमी के खिलाफ अन्यायपूर्ण बताते हुए सरकार पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया। हालांकि राघव चड्ढा की इस बात पर वित्त मंत्री इतना भड़क गई कि उनके सीए की डिग्री पर ही सवाल खड़े कर दिए। So it makes me question, am I really right in thinking you're a chartered accountant? Sir, honorable member, if he has a question to clarify on GST, equally and more competent will be the finance minister of Kerala to answer. He should seek clarification from him. Sir, no, you've had doubt and I'm ready to answer. But if it's GST, I would equally appeal to you to please contact your finance minister and ask him. Sir, about the 12 lakh rupee, I honestly want to request humbly Honorable Member Raghav Chadha ji to please kindly not mislead the House. I don't mean he intended it to do. I don't think he intended to mislead the House. But the way he put the whole detail about the personal income tax which has come in this budget, sir, 25-26, we issued FAQ. Just as soon as I finished my speech, the FAQ was put out. Lots of people who asked the questions have all been comprehensively given explanation. For an honorable member to come to the House and say, no, you will pay entirely every rupee post your 12 lakh salary. No, the marginal relief takes it further down. You don't need to pay till about 12 lakh. No, 12 lakh Mr. Raghav Chadha, 75,000 but you don't end up paying. Mr. Raghav Chadha, you have already spoken. No, That's please zero record. and No, after please record. No, 12.75. please take your seat.
Mistake. Yes. Please. 12 points, sir, for his understanding. Raghav Chadda, honorable member, kindly indulge me. I will give you number by number. Listen to me. Sir, 12 lakh 10,000. If suppose the person earns more than 12 lakh, that was his core worry. I'm saying, if he earns more than 12 lakhs, suppose he earns 12 lakh 10,000, the tax without marginal relief would have been 61,500. Whereas with tax marginal relief given, which is given in the budget, he pays only 10,000 rupees. All right, sir. So yes, 12 lakh 50,000. What if he earns that much? The tax without marginal relief. Listen, please. Listen, please. Mr. Raghav Chadda, Listen. You please. misled the house. At least hear it now. Please take your seat. No, I have not allowed you. You I misled have not the allowed you. house. Please take your seat. I have not allowed you. Please take your seat. Sir, if a person earns 12 lakh 50,000, tax without marginal relief for him would have been 67,500 rupees. 67,500. But with marginal relief offered, he will pay only 50,000. Suppose he is earning 12 lakh 70,000 rupees. Without marginal relief, he will pay 70,500. Whereas with marginal relief, he pays 70,000. And it is only when he reaches 12 lakh 75,000, his tax will be 71,250 with or without marginal relief. All right, that is it. What do you expect me to go on till 20,000? राघव को जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने मार्जिनल टैक्स का फॉर्मूला समझाते हुए कहा कि 12,75,000 तक की आय पर छूट दी जा रही है। हालांकि राघव चड्ढा निर्मला सीतारमण की सफाई के बाद भी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट पर मेरे बयान को लेकर मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, लेकिन मेरा उदाहरण गलत नहीं था। बजट को लेकर आम आदमी को अभी भी भ्रमित किया जा रहा है। बजट पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मेरे बयान को लेकर काफी कटाक्ष किया और यह भी कहा कि मैंने हाउस को मिसलीड करने की कोशिश करी। मैंने जब उनके सवालों पर जवाब देने के लिए अनुमति मांगी तो मुझे इजाजत नहीं दी गई। इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से सीधा वित्त मंत्री जी से बात करूं और दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करूं। सबसे पहले तो मैंने अपने दिए गए भाषण में जो यूनियन बजट 2025-26 पर मैंने बात रखी, उसमें कई मुद्दे उठाए थे, जैसे कि रेल यात्रियों से जुड़े संबंधी समस्याएं, जैसे कि मिडिल क्लास के फाइनेंशियल चैलेंजेस, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए जा रहे ड्यूटीज एंड टैरिफ्स और गिरते हुए रुपये की बात रखी। इन विषयों पर वित्त मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ, मेरे द्वारा समझाए गए इनकम टैक्स रिबेट के एक उदाहरण को लेकर उन्होंने कई सारे बयान दे डाले। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो बात कही थी, मैं आज भी उस पर पूरी तरीके से कायम हूं। ये 12 लाख रुपए की जो टैक्स रियायत दी जा रही है सरकार द्वारा, ये ना ही टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही टैक्स डिडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख रुपए से ऊपर अगर आप आमदनी कमाते हैं एक वित्तीय वर्ष में, तो आपको अपनी पूरी आमदनी पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिए गए उदाहरण को वित्त मंत्री जी ने टेक्निकली उसे उलझाने का प्रयास किया, उसमें मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट जोड़कर यह सिद्ध करने की कोशिश करी कि मेरा उदाहरण गलत था। मैं आपसे वित्त मंत्री जी सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख से ऊपर इनकम कमाएगा तो उसको अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा? चलिए, मार्जिनल टैक्स रिलीफ 12,75 तक आप दे रही हैं। आप मुझे यह बताइए कि अगर एक व्यक्ति 13 लाख रुपए 13 लाख रुपीज एक वित्तीय वर्ष में कमाता है तो उसे अपने पूरे 13 लाख की आमदनी पर अपने स्लैब अनुसार इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? या 13 लाख माइनस 12 लाख की टैक्स रिबेट 1 लाख पर देना पड़ेगा? सही जवाब है कि उसे पूरे 13 के 13 पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मान लीजिए कोई शख्स 12,76,000 रुपए कमाता है साल का, तो उसे पूरे 12,76,000 पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ना कि मात्र 76,000 रुपए जो उसने 12 लाख रुपए के ऊपर कमाए। ये टैक्स रिबेट का कॉन्सेप्ट
समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था और मैं आज भी उस पर कायम हूं कि 12 लाख रुपए से यदि 1 रुपया भी आप फालतू कमाते हैं तो आपको अपनी पूरी इनकम पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उसको मेरे उस बयान को लेकर वित्त मंत्री जी ने मुझ पर काफी व्यक्तिगत हमले भी किए, मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां करी। राघव चड्ढा ने टैक्स छूट पर ही नहीं, जीएसटी को लेकर भी सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार मिडिल क्लास को राहत नहीं, उस पर बोझ लाद रही है, तो बोझ जीएसटी है। बजट को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का दावा है कि नए टैक्स रिजीम से आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार की नीतियां मिडिल क्लास के खिलाफ जा रही हैं, ना कि फेवर में। बहरहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है? जो भी कुछ आप सोचते हो, जो भी कुछ आप कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।